Hello friends, today we discuss exercise 3.5 of NCERT. Exercise 3.5 is related to SCF and factors. First question, which of the following statement are true? First question is statement are true या false. A part, if the number is divisible by 3, it must be divisible by 9. क्वेश्चन क्या है कि नंबर डिविजिबल है 3 से, तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा. तो हम 3 से डिविजिबल नंबर चेक करते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए फर्स्ट 3 से डिविजिबल होते हैं 3, 6, 9 एंड सो. तो कह रहा है जो नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल कौन होता है 3, 6, 9, तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होंगे. 9 की टेबल में हम देखते हैं, 9 की टेबल में क्या आता है 9, 18, तो ये 3, 6 ये 9 की टेबल में आते हैं क्या? नो. तो इट मीन्स दिस है फॉल्स स्टेटमेंट. दिस है फॉल्स स्टेटमेंट. तो इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. नो, फॉल्स. बिकॉज 3 and 6 आर नॉट डिविजिबल बाय 9. अदर्स और भी नंबर्स आएंगे जो 9 से डिविजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद आएगा 9 के बाद 12 9 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. बी. नेक्स्ट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 की टेबल क्या होती है 9, 18, 27 एंड सो. कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो ये मस्ट है कि वो 3 से भी डिविजिबल होगा. 3 की टेबल्स क्या होती है 3, 6, 18. ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ का लिखा 18, 27, ये सब किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में. तो इसलिए जो 9 की टेबल से डिविजिबल है वो मस्ट है कि 3 की टेबल में डिविजिबल होंगे. बिकॉज 9 की टेबल में जैसे 18 आया, तो 18 का अगर डिजिट्स का सम करें 3 का रूल्स होता है सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो इट मस्ट बी डिजिट इज डिविजिबल बाय 3. तो 1 और 8 क्या होते हैं 9 किससे डिविजिबल होता है 3 से. 2 + 7 इज 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो जो 9 की टेबल से डिविजिबल है वो मस्ट है कि 3 की टेबल से भी डिविजिबल होंगे. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. सी पार्ट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6. क्वेश्चन इज, अगर कोई नंबर डिविजिबल है 18 से तो वो मस्ट है कि 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा. यस, बिकॉज 18 से अगर कोई डिविजिबल है, 18 की टेबल आती है 18, नेक्स्ट 36 एंड सो. तो डेफिनेट बात है कि वो मस्ट है कि वो 3 and 6 से डिविजिबल होगा. 3 की टेबल में भी 18 आता है, ठीक है, 36 भी आता है, 6 की टेबल में भी 18 आता है, 36 भी आता है. तो दिस है ट्रू स्टेटमेंट. थर्ड पार्ट सी पार्ट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. तो इस तरह की क्वेश्चंस हैं जो आपको चेक करने हैं ट्रू फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Hence there are the two different factor tree for the 60. Write the missing numbers. 60 के आपको 2 फैक्टर ट्री दे रखे हैं. फैक्टर ट्री क्या होते हैं? जो हम फैक्टर्स करते हैं उनको ट्री की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, उसे बोला जाता है फैक्टर ट्री. तो जो फैक्टर ट्री होता है उसमें हमको मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं. अब फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं इसको भी देखेंगे हम इस क्वेश्चन में. First 60, number is 60. 60 के फैक्टर हैं 6 and 10. 6 10 जा 60, 6 10 जा 60. अब 6 के फैक्टर इसमें दे रखे हैं फर्स्ट 2 and this is blank. नेक्स्ट 10 के फैक्टर हैं 5 and blank. अभी 6 के फैक्टर होते हैं 2 3 जा 6, 2 3 जा 6. 6 को हम क्या लिखते हैं 2 3 जा 6. अगर हम फैक्टर्स भी करें 6 की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2 3 टाइम्स, अगेन 3 टाइम्स, 3 1 जा 3. तो दिस फैक्टर इज 3. तो 6 के फैक्टर क्या हो गए 2 and 3. नेक्स्ट 10 के फैक्टर्स 5 2 जा 10, 5 2 जा 10. हम 10 के फैक्टर्स करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 2,
कितने टाइम्स जाता है 5 टाइम्स, नेक्स्ट 5 टाइम्स, 5 बन जा 5 1 टाइम्स, तो 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 इंटू 2। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए पार्ट, दिस इज ए पार्ट। बी पार्ट में सेम एज इट इज आपको ट्री बनाना है, ट्री स्ट्रक्चर। तो दिस फॉर्म इज अ ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म। तो हम जब भी अब किसी नंबर्स के फैक्टर करते हैं, ये फॉर्म कहलाती है ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म, और ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, which factor are not included in the prime factorization of the composite number। आपसे कह रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो यूज आता है उसके कंपोजिट नंबर में, ठीक है। तो which factor are not included in prime factorization, प्राइम फैक्टराइजेशन में आप कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं करते ऑफ द कंपोजिट नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे 10 इज ए कंपोजिट नंबर, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किससे डिवाइड नहीं किया, जब भी हम किसी से डिवीजन करते हैं तो 1 से नहीं लेते, 1 को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, वी नो जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है वो नंबर किससे फॉर्म होता है, 9 से। स्मॉलेस्ट नंबर में फर्स्ट नंबर 1 आता है, रिमेनिंग डिजिट्स आर 0, और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म होता है 9 से। 9 9 9 9, 4 डिजिट बनानी तो 4 टाइम्स 9, दिस है ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसके फैक्टर्स करते हैं, 9 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय 3 टाइम 3, 9 9 9, 3 से 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, अगेन डिवाइडेड बाय 3 बन जा 3 1 टाइम, 3 बन जा 3 1 टाइम, अगेन 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। नेक्स्ट दिस इज डिविजिबल बाय 11, बिकॉज 1 1 आ रहे हैं इसलिए ओनली डिविजिबल बाय होगा 11 से। अब देखिए 11 से आप इसको डिवाइड करेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट डिविजिबल आएगा, आप देखिए 11 बन जा 11 1 टाइम, अब यहाँ से डिजिट आई 1, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, 1 से 11 डिवाइड नहीं होगा, इसकी यहाँ से लग जाएगी बेटा 0, ठीक है। जब भी कोई डिजिट ऊपर से आती है और डिवाइड पॉसिबल नहीं होता है तो उसकी लगती है 0, जैसे कंपलसरी रूल ऑफ डिवीजन। तो जब भी डिजिट ऊपर से आएगी और डिवीजन नहीं होगा तो उसकी क्या लगती है 0। अब सेकंड डिजिट लाइए, यहाँ से क्या आएगा 1, तो 11 बन जा 11, हाउ मेनी टाइम्स 101 टाइम्स, दिस 101 टाइम्स। 101 इज ए प्राइम नंबर, 101 प्राइम नंबर होता है, ये ओनली डिविजिबल होता है ओनली 101 से, इट मींस इटसेल्फ, प्राइम नंबर ओनली डिविजिबल होते हैं इटसेल्फ नंबर से। तो फैक्टर्स ऑफ द 9900 आर, फैक्टर्स क्या हो गए इसके, फैक्टर्स ऑफ 9999, इट मीन्स 9999 आर 3 into 3 into 11 into 101 are the factor of 9999। तो इस तरीके से हम इस पर फैक्टर करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, फैक्टर करना है। पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर। तो दिस इज 10,000 5 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसके आपको फैक्टर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 1729, 1729, arrange them in ascending order। next question, question number 6,
दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, 1729 या 1729. Find the prime factorization. This is odd number, 9 है, यूनिट प्लेस पे 9 है, इट मींस ये नंबर क्या है, ओड नंबर. अब जो भी ओड नंबर होते हैं वो किससे डिविजिबल होते हैं, ओड से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1729 को 3 से डिविजिबल चेक करते हैं. 3 का रूल क्या होता है, अब हम डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, इसको आपको रूल्स मालूम होने चाहिए. तो 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 + 9 19. 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 19 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से डिवीजन करना बेस्ट है. 5 नेक्स्ट नंबर, ओड नंबर इज 5. 5 का रूल क्या होता है, लास्ट नंबर आपका क्या होना चाहिए, 0 and 5. बट यहाँ क्या है 9, इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता. नेक्स्ट 7 का रूल होता है, जो आपके लास्ट नंबर को आप हटाइए, उसका डबल कीजिए, फिर रेस्ट रिमेनिंग डिजिट्स में से माइनस करेंगे. तो 7 से इसको हम चेक करते हैं डिविजिबल है या नहीं. 1729 डिविजिबल बाय 7. 7 × 7, 7 × 2 = 14. 3 7 × 4 = 28. 4 7 × 49. 7 × 49. It means this number is divisible by 7. So 247 times. How many times? 247 times. कितने टाइम्स डिविजिबल हो गया, 247. अब 247 को हम चेक करते हैं, क्योंकि 7 तक तो डिविजिबल था ही नहीं, इससे नीचे के नंबर से. अब इससे ऊपर 9 9 9 3 = 27, 9 2 = 18, 9 से भी नहीं होगा. नेक्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 13. इसको चेक करते हैं. 13 से 247. 13 × 13, 13 2 = 26. सब्ट्रैक्ट कीजिए. 1 1 117 एंड 117 13 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स. जैसे 9 टाइम्स. इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13. 247 is divisible by 13. How many times? 19 times. Next number is divisible by 19. 19 × 19. The factor of 1729 is 7. Factors क्या हो गए, 7 × 13 × 19. तो हमने 1729 के फैक्टर किए 7 × 13 × 19 are the factor of 1729. Next question number 7. The product of 3 consecutive number always be divisible by 6. Verify the statement. आपको ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है कि जो 3 consecutive नंबर है वो 6 से डिविजिबल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल I have discussed the 3 consecutive number. पहले तो एक वर्ड आता है कंसेक्यूटिव नंबर. क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जो कंटिन्यू नंबर आते हैं. कंटिन्यू नंबर कैसे होते हैं, कोई भी 3 कंटिन्यू नंबर लीजिए, जैसे मैंने लिया 1 2 3 आर द कंसेक्यूटिव नंबर. 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिए तो 1 2 3 कोई से भी ले सकते हैं, 4 5 6 एनीथिंग. अब मुझे ये प्रूव करना है कि जो भी 3 नंबर्स लेता हूँ मैं, 3 कंटिन्यू नंबर लेता हूँ, कंसेक्यूटिव को मतलब 3 कंटिन्यू नंबर्स लेते हैं, वो नंबर डिविजिबल होने चाहिए 6 से. तो हम कोई से भी नंबर, जैसे फर्स्ट ये 3 नंबर दे दिए, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल. तो 1 2 3 इनका मल्टीपल करिए. 1 2 1 × 2 × 3. 1 2 = 2, 2 3 = 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 6. 6 किससे डिविजिबल होता है, 6 से. तो 6 इज divisible by 6. Next another example. देखिए अदर एग्जाम्पल 4 5 6 कोई से भी ले सकते हैं. 4 × 5 × 6. 4 5 = 20 and 26 = 120. 4 5 = 20, 26 = 120. जैसे 120 हमने ये मल्टीप्लाई किया. तो 120 किससे डिविजिबल होता है, 6 से. यस, 6 2 = 12. तो 120 is divisible by 6. This is 120 is divisible by 6. It means ये आपके प्रूव होता है कि कोई भी आप 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं तो उनका मल्टीपल एवरी टाइम 6 से डिविजिबल होता है. 6 से क्यों डिविजिबल? हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिए 1 2 3. आप चाहें तो 2 3 4 लेके देखेंगे.
ठीक है, 2 3 4, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो कैसे भी आप नंबर लेते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो उनका मल्टीपल एवरी टाइम डिविजिबल होता है 6 से। तो हमने देखे इसमें कुछ फैक्टर्स देखे हमने, तो इस एक्सरसाइज में हमने फैक्टर्स देखे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी ऐसे ही डिविजिबल बाय 45। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आपको 45 का डिविजिबल, ये जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है डिटरमाइन इफ द 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। अब आपको पूछ रहा है कि 45 से कोई नंबर डिविजिबल है क्या? आप 45 का तो रूल आता नहीं है, हमने जितने भी क्वेश्चन किए रूल के अकॉर्डिंग चेक किया, तो 45 का रूल नहीं होता है। तो 45 के आप जब भी कोई डिजिट 11 12 से ऊपर आ जाती है तब हम उसके फैक्टर्स देखते हैं। अब हमें चेक करना है कि 25,110 दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिविजिबल बाय 45। अब 45 का रूल्स तो आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमने बताया नहीं 45 का रूल क्या होता है। ऐसे बहुत सारी डिजिट्स होती हैं जिनके रूल हम नहीं जानते, 11 से अपर डिजिट्स के रूल्स नहीं जानते। तो हम सबसे पहले 45 के फैक्टर्स करेंगे। 45 के ऐसे फैक्टर्स जो कंपोजिट नंबर्स हैं दोनों के, इट मीन्स ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम नंबर हैं, उन नंबर्स को फैक्टर्स लेते हैं। 45 को हम लिखते हैं 5 9 जा 45, और भी कई बार हो सकते हैं 45 को 5 9 क्या होता है 45। और 5 और 9 आ रहे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता। 5 के फैक्टर होते हैं 5 और 1, और 9 के फैक्टर होते हैं 3 9 एंड 1। तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, 1 तो सब में आएगा। तो 1 को छोड़ के अदर फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, वो नंबर्स कौन से कहलाते हैं को प्राइम नंबर। तो जब भी आप कोई नंबर आता है, कोई भी बिगर डिजिट आती है, तब उसके आप फैक्टर करेंगे। और फैक्टर्स कैसे लेने हैं? को प्राइम नंबर, दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे उस नंबर को, और दोनों नंबर मोर देन 2 भी कर सकते हैं, तो वो नंबर्स क्या होने चाहिए को प्राइम नंबर। तो हम 45 के रूल्स कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 और 9 से। अगर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9 तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 45। चेक करते हैं। तो इफ नंबर इज divisible by 5 and 9, so it must be divisible by 45। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी हम किसी बड़े नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो उसके फैक्टर करेंगे, और वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर में हम चेक करेंगे कि वो दोनों नंबर अगर डिविजिबल है उस नंबर से, तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 45 से। अब फर्स्ट रूल 5 का रूल होता है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आता है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होता है? 5 से। तो 25110 का यूनिट प्लेस क्या है? 0। तो इट मीन्स ये नंबर 25110 इज डिविजिबल बाय 5। ये किससे डिविजिबल हो गया? 5 से, बिकॉज यूनिट प्लेस इज 0। इसकी यूनिट प्लेस क्या है? 0। तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट 9 का रूल चेक करते हैं। तो 9 का रूल क्या होता है? नेक्स्ट रूल 9, दिस इज रूल ऑफ 5। नेक्स्ट रूल ऑफ 9 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। सम का डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। 2 5 1 1 0 में डिजिट्स क्या आ रही हैं? 2 + 5 + 1 + 1 + 0। 2 + 5 7 7 + 1 8 8 + 1 इज 9। इन डिजिट्स का सम ही 9 बना है, तो ये किससे डिविजिबल होगा? 9 से। 25110 इज डिविजिबल बाय 9। ये किससे डिविजिबल हो गया? 9 से। When
any number is divisible by 5 and 9, तो it must be divisible by 45. तो आप लिखते हैं ना this number is divisible by 45. तो जब भी कोई नंबर आता है तब आप उसके फैक्टर करेंगे और दोनों नंबर जो आप दो फैक्टर्स आएंगे वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर. जब आप उनके ब्रैकेट किस में करते हैं, को प्राइम नंबर में, तब उन दोनों नंबर या मोर देन 2 नंबर्स के हम चेक करेंगे वो नंबर अगर उससे डिविजिबल है तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, उस नंबर से जो बिगर नंबर है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.6 एक्सरसाइज. इन दिस एक्सरसाइज वी लर्न एचसीएफ. अब एचसीएफ क्या होता है हम 3.6 एक्सरसाइज में देखेंगे. वैसे हमने जो प्राइम फैक्टर्स किए हैं वही नंबर एचसीएफ में यूज होता है, फैक्टराइजेशन. जैसे एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग. 18 and 48 के आपको फैक्टर्स करने हैं. जैसे फर्स्ट ए, तो आपको 18 और 48 का एचसीएफ फाइंड करना. आप देख लीजिए, आप 18 और 48 के फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फैक्टर्स. फर्स्ट 18 फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे. आप बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, पर उससे क्या होता है फैक्टराइजेशन कई बार रॉन्ग हो जाता है. अगर मैं 4 से कर दूंगा तो 4 के फैक्टर होता है 2 into 2. उससे क्या होता है कॉम्प्लिकेशन हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय 2, 9 times 2 9 जा 18. नेक्स्ट 3 1 जा 3 3 3 जा 9. नेक्स्ट 3 1 जा 3 1 times. The factor of 18s are 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Next factor of 48 के फैक्टर्स कीजिए 2 से. जैसे 24, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24 टाइम्स आएगा. नेक्स्ट अगेन 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 12 times. Next again divided by 2, 6 times. Again divided by 2, 3 times. Then next divided by 3, 1 time. The factor of 48 are 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. अब एचसीएफ में हम क्या चेक करते हैं, कॉमन फैक्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फैक्टर लीजिए. तो फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर क्या है, 2 3 and 3. और ऐसे फैक्टर्स नेक्स्ट 48 के फैक्टर 2 into 3. अब कॉमन फैक्टर देखिए. कॉमन फैक्टर का मतलब होता है दोनों में सेम होना चाहिए. 2 फर्स्ट डिजिट में भी है, फर्स्ट फैक्टर्स में भी है, सेकंड में भी. 3 इसमें है, एक 3 यहाँ है, तो 3 को कॉमन बना दीजिए. ये फर्स्ट डिजिट में 3 है, पर सेकंड डिजिट में कहीं भी और रिमेनिंग 3 नहीं है. तो फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स क्या आ गया, 2 into 3. तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ इज 2 multiplied by 3. अगेन आई रिपीट, हम देखते हैं कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, अगर 3 डिजिट्स होंगी तो तीनों में कॉमन देखेंगे. तीनों में वो डिजिट होनी चाहिए, तब कहलाता है कॉमन डिजिट. तो 2 यहाँ भी है, इसमें भी था, इसलिए 2 ले लिया. 3 यहाँ भी है, इसमें भी है, इसलिए 3 ले लिया. तो 2 multiplied by 3 is 6. तो एचसीएफ ऑफ 18 and 48 is 6. तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आप सबसे पहले इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं. तो सबसे बड़े कॉमन फैक्टर हैं, दोनों में कॉमन डिजिट्स क्या है, 2 और 3. तो 2 multiplied by 3 is 6. तो एचसीएफ ऑफ 18 and 48 is 6. एक और एग्जांपल लेते हैं. Next question is B part. B part is 30 and 42. 30 and 42. तो 30 के फैक्टर्स और 42 के कीजिए. 30 के फैक्टर्स होते हैं 2. 2 से 30 को डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स. अगेन डिवाइडेड बाय 3. 3 5 जा 15. नेक्स्ट 5 1 जा 5. अगेन आई रिपीट, 30 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स आता है, 15 टाइम्स. 15 is divided by 3 5 times and 5 is divided by 5 times. 5 is divided by 5 1 times. The factors of 30 are 2 multiplied by 3 multiplied by 5. And next factor of 42, 2 21, 2 1 2. Next 21 is only divisible by 3 and 7. So 3 1 3, 3 7 21. Next 7 1 time.
तो फैक्टर ऑफ 30 2 into 3 into 5 and factor of 42 2 into 3 into 7. So common factors are 2 and 3. Common factors क्या हो गए इनके 2 and 3. तो common factor 2 multiplied by 3 is a 6. तो सेकंड पार्ट का भी आंसर 6 है. तो जो कॉमन फैक्टर है हमें वो देखे. तो कॉमन फैक्टर क्या आ गए इनके 2 and 3. तो 2 multiplied by 3 is 6. तो आपने देखा होगा एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे. उनके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं. एक 3 डिजिट का देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन 1854 आई पार्ट. 1854 81. First of all, factor of 18. Next 2 9 जा 18. 3 1 जा 3. 1 time. Next factor of 54. 2 27. Next again divided by 3. 3 9 जा 27. 3 1 जा 3. 1 times. नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 81. 54 को पहले हमने 2 से डिवाइड किया 27 टाइम्स. नेक्स्ट अगेन डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड किया 9 टाइम्स. 9 को 3 से डिवाइड किया 3 टाइम्स. 3 को 3 से किया 1 टाइम्स. 81 को 3 से करेंगे हम. क्योंकि 81 को 2 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 क्या होता है? ओड डिजिट होती है. जब भी कोई ओड डिजिट आती है तब हम ओड से डिवाइड करेंगे, इवन से नहीं करेंगे. तो 3 से 27 टाइम्स. 27 के हमने फैक्टर्स किए हैं अभी 3. 81 को आप 3 से डिवाइड करते हैं कितने आंसर आता है? 27 टाइम्स. नेक्स्ट अगेन डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 9 जा 27. 3 1 जा 3. 1 टाइम. फैक्टर ऑफ 18 के फैक्टर हैं 2 into 3 into 3. और फैक्टर ऑफ 54 2 into 3 into 3 into 3. और फैक्टर ऑफ 81 3 into 3 into 3 into 3. अब कॉमन डिजिट यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, बट यहाँ 3 है. कॉमन डिजिट नहीं हुई. नेक्स्ट 3 तीनों में, जैसे 3 इज ए कॉमन डिजिट. नेक्स्ट 3 इज ए कॉमन डिजिट. 2 3 इज ए कॉमन डिजिट. तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 multiplied by 3 and 3 3 जा 9. तो एचसीएफ ऑफ 1854 81 इज 9. एचसीएफ में हमने देखा कॉमन डिजिट चेक करेंगे. कॉमन डिजिट्स क्या आनी चाहिए उनका मल्टीप्लाई. कॉमन डिजिट जो आई है उनका मल्टीप्लाई करेंगे. वो क्या कहलाता है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर. कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर है उसका एचसीएफ क्या होगा? ए पार्ट में नंबर्स दे रखे हैं. आपको कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं सेकंड क्वेश्चन में और उनका एचसीएफ चेक करना है. कोई भी 2 नंबर्स ले लीजिए 2 और 1. हमने लिए 1 and 2. 1 के फैक्टर होते हैं 1 1. 2 के फैक्टर देखेंगे 2 1 जा 2. 1 टाइम्स. 1 का फैक्टर हुए 1 और 2 के फैक्टर होते हैं 1 and 2. तो कॉमन डिजिट्स क्या हो गई इनकी? 1. तो एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर. कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू नंबर. मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताया था आपको. तो एचसीएफ क्या होता है 2 कंसेक्यूटिव नंबर का? 1. ऐसे सेकंड नंबर में पूछा इवन नंबर्स. 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स. बी पार्ट में हम इवन नंबर लेंगे. जैसे फर्स्ट एक तो 2 ले लिया. 2 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए 2 and 4. 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर 2 and 4. तो 2 के फैक्टर्स हो रहे हैं 4 के फैक्टर्स और कर लेते हैं. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1. तो 2 के फैक्टर्स आए 2 into 1 और 4 के फैक्टर्स क्या आए 2 into 2 1. 1 को हम सबके साथ लिखते हैं
क्योंकि कई बार कॉमन डिजिट दोनों में कुछ नहीं होती है, तब उनका HCF 1 होता है। जैसे इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि दोनों में अगर कोई